वेलकम टू माई मिनी व्लॉग। तो आज भैया हम लाहौर गए थे, वहाँ पर हमने कुछ टी शर्ट्स और ट्राउज़र लेने थे। तो हम ट्राउज़र लेने के लिए एक शॉप पर रुके और वहाँ से हमने ट्राउज़र पसंद किए। ट्राउज़र लेने के बाद हमने यहाँ पास में दवाखाना था, वहाँ पर गए, कोई दवाई लेनी थी। दवाई लेने से फारिग हुए और वहाँ से हम चल पड़े। अब हम बाज़ार की तरफ गए थे, यहाँ पर लंडा बाज़ार भी लगता है, तो वो लाहौर का मशहूर बाज़ार है। वहाँ से हम गए, वहाँ पर कैंची लगवानी थी और हम वैसे भी विजिट कर रहे थे शॉप्स का, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मुहैया। यहाँ बहुत सी चीज़ें मुहैया थी। इसके बाद हम पहुंचे कैंची वाले के पास। हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा क्योंकि इसके पास काफ़ी लोगों की कैंचियाँ और नीव्स आए हुए थे तेज़ होने के लिए। हमारे बैठे बैठे भी काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी औरतें आई थी जिन्होंने ये काम करवाना था। भाई के पास मुख्तलिफ किस्म की कैंचियाँ और नीव्स पड़े हुए थे जो लोग परचेज भी करते थे इनसे। वहाँ से फारूक होने के बाद हमने वापसी का रास्ता पकड़ना था, तो हम थोड़ी देर चले और बाजार से रिक्शा पकड़ा। रिक्शा पकड़ने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े। वहाँ से निकलने के बाद वाली साहब वहाँ अपने दोस्त के पास बैठ गए। वो कुछ गपशप लगाने के बाद हम वहाँ से निकले। तो हमें अड्डे से शेखुपुरा अड्डा तक पहुँचने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे। और इसके बाद हमने रास्ते में कब्रिस्तान की वीडियो बनाई। जाते जाते हमने कब्रिस्तान की तरफ मुँह करके सलाम किया। सलाम करने के बाद रिक्शे वाले को उसके पैसे दिए। 150 उसके बने थे 50 तीनों के, तो वो अदा करने के बाद हम चल पड़े अड्डे की तरफ। यहाँ से हमने सड़क क्रॉस करनी थी। सड़क क्रॉस करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो आप भी ध्यान रखा करें। हमने सड़क क्रॉस की। क्रॉस करने के बाद हम पहुंच के सामने पंप के पास अड्डा था, तो यहाँ पर बस खड़ी। यूँ तो बस का किराया काफ़ी था, मगर यहाँ पर हमें कैरी डब्बा वाले ने कहा कि बस जितना किराया दे दीजिएगा, बैठ जाए। हम बैठ गए और रास्ते में हमने देखा कि लाइनें लगी हुई हैं ट्रकों की, इधर भी और उधर भी। ये काफ़ी लंबी कतार थी जो मैं देखता देखता थक गया, मगर ये कतार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यूँ तो पता चला कि ये फैक्ट्री में फीड के ट्रक आए हुए हैं, तो फिर हमें पता चला टोटल किराया जो था वो 250 बन गया था। जो हमारे पास 240 थे, तो हमने 240 रुपए इनको देकर अपना किराया अदा किया। अब हमारी गाड़ी जो चल रही थी, तो रास्ते में यूँ हुआ कि एक कैरी डब्बा जो खराब हो चुका था, तो उसकी कुछ सवारियां थी वो जो हमें कह रही थी कि हमें भी आगे छोड़ दीजिएगा। तो कैरी डब्बा थोड़ी देर बाद ठीक हो गया और वो उस पर चल पड़े। और रास्ते में हमारे पास कुछ और मुसाफिर साथ में मिल बैठ के, तो कुछ फैक्ट्री के लोग थे, कुछ रास्ते से जाने वाले थे। तो उसमें एक बाबा जी थे, एक आंटी थी और कुछ फैक्ट्री वर्कर थे। फिर हम टोल प्लाजा से निकले। टोल प्लाजा से पार करने के बाद हम वहाँ से बाबा जी को उतारने के बाद हमारा जो सफ़र था वो अनकरीब ख़त्म होने वाला था, क्योंकि माना वाला हमारे करीब भी आ चुका था। हम कच्ची कोठी के पास पहुँच गए थे, जो माना वाले से तकरीबन थोड़ा ही दूर तानी चक के करीब है। हम वहाँ से फारिग हुए और माना वाला इसी से उसने इतनी तेज़ चलाया कि हम तकरीबन माना वाला के करीब पहुँच गए और हमारा सफ़र जो मुकम्मल हो।